नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 7.1 केसी सिन्हा 11th क्लास का जो मैथ बुक है उसका 14 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा। और अगर वीडियो छोटा रहा तो 15 नंबर क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन दूंगा। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा ब्रैकेट बंद पावर में m इक्वल टू 1, तो m का न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक मान ज्ञात कीजिए। न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये जो इक्वेशन देख रहे हैं ना आप, ये लिख दीजिए। 1 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा उसके पावर में m इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो क्या करोगे। 1 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा इनटू लिखो। ठीक, और हर का प्रमेयकरण कर दो। उसमें क्या होगा, जो नीचे में है ना उसका चिन्ह बदल कर ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, और पावर में m इक्वल टू 1। अब एक बात कहें, ऊपर में दोनों सेम दिख रहा है तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, ये फार्मूला a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का काम 1 करता है तो 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, फिर ब्रैकेट उसके कपार पे m इक्वल टू 1। ओके, अब भैयारी आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे। ब्रैकेट और इधर भी ब्रैकेट लगा लो, पावर में m दे दो इक्वल टू 1 दे दो। अब अंदर में देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी बाय 1 का स्क्वायर 1। फिर ये देखो माइनस यहाँ तो है ना, और ये आयोटा स्क्वायर था, आयोटा स्क्वायर का क्या होता है -1। अब देखो भाई, ये ब्रैकेट लगाओ, इधर भी लगाओ और कपार पे m दो इक्वल टू 1 दे दो। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और इसका वैल्यू क्या होगा -1, फिर प्लस 2 आयोटा होल का बाय 1 प्लस 1, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो ये 1 1 क्या हो गया कैंसिल, और आपको क्या मिल रहा है 2 आयोटा बाई 2 कपार पे m इक्वल टू 1। बोलो नहीं समझे, तो ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब 2 कैंसिल हुआ तो आयोटा टू दी पावर m इक्वल टू 1। कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या -1, आयोटा क्यू इक्वल टू क्या माइनस आयोटा। ठीक है, और फिर आयोटा टू दी पावर 4 इक्वल टू 1। तो क्या आप यहाँ आयोटा टू दी पावर m इक्वल टू आयोटा टू दी पावर 4 लिख सकते हैं 1 की जगह पे। अब देखो बेस इक्वल है, ठीक है, बेस इक्वल है तो पावर को हम क्या करेंगे इक्वल कर लेंगे। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा m इक्वल टू 4। कह रहा था ना सबसे न्यूनतम, तो सबसे न्यूनतम यही हो गया, और वो भी धनात्मक कर रहा था। क्या समझे। देखो मैं तो अपना भर पूरा जान लगाया कि आप समझ जाओ इसको। ठीक है, अगर आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। ठीक है, तो अब हम ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं 15 नंबर इसी वीडियो में।
देखिए 15, देखो जी 15 में क्या कर रहा है, x तथा y ज्ञात कीजिए या करें यदि, ठीक है, यदि 15 में टोटल 5 क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम जैसे कि पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, x प्लस आयोटा वाई, फिर प्लस 7 माइनस 5 आयोटा ब्रैकेट 1, फिर इधर 9 प्लस 4 आयोटा, जैसे कि ये है, ठीक है। तो इस समीकरण से आपको x और y ज्ञात करना है। एक चीज़ बताओ, क्या x प्लस आयोटा y जैसे है, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस 7 माइनस 5 आयोटा इक्वल टू 9 प्लस 4 आयोटा। अच्छा, ये दोनों देख रहे हो, ये भी रियल है, ये भी रियल है। तो x प्लस 7, ठीक है, फिर बीच में प्लस। अब ये इमेजिनरी है, ये इमेजिनरी है, तो इसको एक साथ लिखो, इक्वल टू 9 प्लस 4 आयोटा। ओके। अच्छा, ये बताओ x प्लस 7 अब प्लस ये y माइनस 5 ब्रैकेट 1 आयोटा इनटू में, क्यों जी, ये आयोटा दोनों जगह था, कॉमन ले लिए, फिर क्या होगा, इक्वल टू 9 प्लस 4 आयोटा। अब देखो क्या करेंगे, सारा मामला एकदम सेट कर दिए। अब क्या करना है ये हम आपको बताते हैं। दोनों ओर रियल पार्ट तथा इमेजिनरी पार्ट, क्या चीज, इमेजिनरी पार्ट को तुलना करने पर, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक, झूठ नहीं बोलिएगा, झूठ नहीं बोलिएगा, ठीक है। तो रियल पार्ट है x प्लस 7 इधर, और इधर है 9, और ये y माइनस 5 इक्वल टू 4। ये इमेजिनरी पार्ट का रहा है, ठीक है। तो ये नहीं लेंगे, आयोटा नहीं लेंगे, सिर्फ आयोटा के गुणांक में जो है, तो y माइनस 5 और इधर क्या आयोटा गुणांक में 4, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 7, प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगा। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, और ये y बराबर 4 प्लस 5, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 9। अतः x बराबर 2, y बराबर 9, ये हो गया आपका आंसर। देखिए, झूठ नहीं बोलिएगा, अगर नहीं समझे तो एक लाइन बोल दीजिए, सर नहीं समझे, ठीक है। चलिए, अब देखिए इसी का दूसरा क्वेश्चन, वो है x प्लस आयोटा y ब्रैकेट 1 है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट 2 माइनस 3 आयोटा ब्रैकेट 1, फिर क्या है 4 प्लस आयोटा। देखो जी, यहाँ भी x, ठीक है, और y दोनों निकालना है, बहुत आसान है। इस x से मल्टीप्लाई करो पूरे में, तो 2 माइनस 3 आयोटा, फिर आयोटा y से मल्टीप्लाई करो इस पूरे में, 2 माइनस 3 आयोटा, फिर इधर 4 प्लस आयोटा। देखो ये अंदर जाएगा तो 2x, फिर अंदर जाएगा तो 3x आयोटा प्लस, ये अंदर जाएगा तो 2y आयोटा, फिर ये देखो प्लस माइनस माइनस, फिर अंदर जाएगा तो 3y आयोटा आयोटा तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस आयोटा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो देखो क्या करेंगे, 2x माइनस 3x आयोटा प्लस
2y आयोटा माइनस 3y, और ये आयोटा स्क्वायर जो उसके जगह -1 इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। अब देखो जी 2x माइनस 3x आयोटा प्लस 2y आयोटा माइनस माइनस प्लस 3y बराबर 4 प्लस आयोटा। कोई दिक्कत आपको? देखो दिक्कत है तो कमेंट करके बता दीजिए कि सर हम कन्फ्यूजन में। ठीक है, देखो ये और ये एक साथ करेंगे, पूछो क्यों? तो इसलिए कि ये दोनों है रियल पार्ट, कर दिए। और फिर यहाँ देख लो बीच में प्लस, और ये पूरे इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, बराबर 4 प्लस आयोटा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये तो 2x प्लस 3y होता है, और बीच में प्लस, और ये -3x प्लस 2 आयोटा, सॉरी आयोटा बाहर ही कर देते, सॉरी यहाँ लिखा गया आयोटा। देखो यहाँ भी आयोटा और यहाँ भी आयोटा, तो सीधे बाहर में आयोटा, और फिर 4 प्लस आयोटा इक्वल में। ठीक है, पक्का समझ रहे हैं ना? झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना? चलो जी, अब देखो यहाँ क्या करना है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को तुलना करने पर, तो ये है रियल पार्ट और ये है रियल पार्ट, तो 2x प्लस 3y बराबर 4। और इमेजिनरी पार्ट तो देखो i का जो गुणांक होगा तो ये है -3x प्लस 2y बराबर, और इधर जो i का गुणांक है नहीं कुछ तो एक, ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन मिला है, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और उससे x y निकालना है। देखो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 3 अब प्लस इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई 2। इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6y प्लस 9y बराबर 12। इक्वेशन 2 में 2 से कर रहे हैं तो -6y प्लस 4y बराबर 2, क्योंकि एक के है ना। ठीक है, अब लंबा सा लाइन दो और ये कैंसिल कर दो। अब देखो इसको जोड़ो, 9 और 4 13y बराबर 14, तो y बराबर क्या हो गया 14/13। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? सच बोल रहे हैं ना जी कि झूठ बोल रहे हैं? अब क्या करना है, अब करना ये है कि इस y का मान इक्वेशन 1 या 2 में रख दो। तो समीकरण 1 में y का मान देने पर देखो 2x प्लस 3 इंटू वाई मतलब 14/13 इक्वल टू 4। ठीक है, तो 2x प्लस, अब ये 14 गुना 3 मतलब 42/13 इक्वल टू 4, तो 2x ठीक है बराबर, फिर 4 आई प्लस में है ना, इधर कर दो माइनस 42/13। ठीक है, तो 2x बराबर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, है तो 13 होगा या नहीं होगा? अब बोल दो नहीं होगा तो नहीं होगा। अब ये डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई होगा पक्का, तो 52 - 42, तो 2x बराबर
0 1/13, 5 दूनी 10, तो x बराबर क्या हो गया 5/13। अतः x का x का एक वैल्यू है 5/13 और y का एक वैल्यू है 14/13। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग समझ गए होंगे, प्यारे बच्चों अगर आप लोग समझ गए होंगे तो मुझे कमेंट एक ज़रूर कीजिएगा कि हम सर समझ रहे हैं। ठीक है, तो इसका और जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी लेते हैं, उसके लिए थोड़ा सा फिर पेज चेंज करना पड़ेगा। चलिए जी, 15 का तीसरा लेते हैं। 15 का तीसरा लेते हैं, तो ये है 3/√5x - 5, फिर आयोटा 2√5y = √2। क्लियर है यहाँ तक? देखो जी, यहाँ तो पूरा सेटिंग में है, बट एक थोड़ा सा सेटिंग यहाँ करना है। 3/√5x - 5 प्लस, और ये तो है ही 2√5y × आयोटा, फिर ये √2 प्लस 0 आयोटा दे दो। कोई दिक्कत? कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनाना है दोनों साइड। अब क्या करो, रियल पार्ट तथा इमेजिनरी पार्ट बराबर करने पर, देखो रियल पार्ट क्या है 3/√5x - 5 = √2, और इसका रियल तो ये इधर है 2√5y = 0। मतलब हम रियल बोलते हैं, गलत बोले, इमेजिनरी। ये इमेजिनरी पार्ट को बराबर करना है, तो जो i का गुणांक है, ठीक है, सिर्फ उसको लिखना है। ठीक है, अब देखो 3/√5x = √2 प्लस 5, क्योंकि माइनस से इधर आके प्लस हो गया। ये देख लो, भाग में इधर आके गुना होगा, तो 3x √5 ब्रैकेट स्टार्ट √2 प्लस 5, तो फिर क्या होगा x = √5 × √2 प्लस 5√5/3, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड हम कर दिए। सो x = क्या हो गया √10 प्लस 5√5/3, और इधर निकालना है y, तो y = क्या होगा 0/2 √5। ये इंटू में है ना, तो हम डिवाइड में भेज दिए, तो ऊपर 0 नीचे कुछ है तो 0 हो गया था। अतः x का वैल्यू क्या निकला, और √10 प्लस 5√5/3, फिर y = क्या मिला 0। देखो ऐसे जनरली हम आंसर नहीं देखते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए हम आंसर देखेंगे। ठीक है, हाँ जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एकदम अपना सब कुछ सही है, फिट है, टन है। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं ना? गुड, अब आ जाओ, इसका और एक क्वेश्चन है वो भी देख लो। देखें 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है 4x प्लस आयोटा ब्रैकेट स्टार्ट 3x - y ब्रैकेट 1, फिर 3 - आयोटा 6। अच्छा मुझे ये बताओ 4x प्लस आयोटा ब्रैकेट स्टार्ट 3x - y ब्रैकेट 1, 3 फिर प्लस -6 × आयोटा। कोई दिक्कत आपको? लिख सकते हैं ना, क्योंकि माइनस प्लस तो फिर माइनस ही हो जाएगा। अब देखो रियल पार्ट और इमेजिनरी
पार्ट को बराबर करने पर, तो ये रियल पार्ट है, ठीक है, और रियल पार्ट है। तो 4x इक्वल टू 3/4, 4x इक्वल टू 3, तो ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चल गया। अब देखो 3x माइनस वाई इक्वल टू -6, जो आयोटा का गुणांक है वही लिखना है बराबर में। कब? जब कहेगा इमेजिनरी पार्ट को बराबर करें। तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू देखो निकला है 3/4, ठीक है, और ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 9/4 प्लस 6/1 इक्वल टू वाई, तो एलसीएम लेती है 4, तो 9 प्लस कितना हो जाएगा 24, क्योंकि डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा इससे। पक्का? बोलो नहीं समझे। देखो झूठ नहीं बोलना है, तो 33/4 इक्वल टू, तो अतः x इक्वल टू 3/4, वाई इक्वल टू 33/4। बोल दो कि हम समझ गए। देखो बस झूठ नहीं बोलना है, आपको सीखना है, समझना है, ठीक है, और मुझे सिखाने में मज़ा तभी आएगा जब आप सच बोलोगे। झूठ बोलोगे तो काम नहीं चलेगा। तो x का वैल्यू कितना हो रहा है 3/4, और y का वैल्यू क्या हो रहा है 33/4। अब एक क्वेश्चन और है, उसको भी कर ही लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसको यहाँ साइड में कर लेते हैं, इतना जगह में कर लेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन वो है 3y माइनस 2, फिर आयोटा ब्रैकेट स्टार्ट 7 माइनस 2x इक्वल टू 0। देखो बहुत आसान है, लग रहा होगा बड़ी एकदम कुछ नहीं। ये जैसे रियल पार्ट है और यहाँ जो देख रहे हैं इमेजिनरी है, अतः 0 + 0 आयोटा लिख सकते हैं कि नहीं? बात तो बराबर है ना। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बराबर करने पर, तो इसका रियल तो ये है और ये इसका रियल ये है, तो 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 3y इक्वल टू 2, ये माइनस है तो इधर आके प्लस, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3। और इमेजिनरी पार्ट को फिर बराबर करना है, तो जो i का गुणांक है, ठीक, तो ये आराम से ऐसे भी लिख सकते हैं, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 7 ये इंटू में है तो भाग में लिखा जाएगा। तो अतः x इक्वल टू 7/2 एंड y इक्वल टू 2/3। क्या बोलते हैं? देखो जी, अगर आप नहीं समझे हैं तो कमेंट कीजिए, हम आपको जवाब देंगे। ऐसा नहीं कि हम चुप रहेंगे, आपका जवाब नहीं देंगे, आपका जवाब देंगे, ठीक है। अगर आप नहीं समझोगे तो फिर से बताएंगे, बट आप बोलोगे तब तो। अब बोलोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? तो प्लीज़ प्यारे बच्चों वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, लव यू, टेक केयर।